Students, good morning. Welcome to Gnan Ganga Vidyalaya online class. So dear students, today we will learn more about operating system in computer subject. तो बच्चों, आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाई करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट में OS भी कहते हैं। The operating system is called the manager of the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर का मैनेजर भी कहा जाता है। It is a set of programs which controls the working of the CPU. ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो CPU के वर्क को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑल द peripheral devices attached to it, और बहुत सारे जो बाह्य उपकरणीय कंप्यूटर के जो डिवाइस होते हैं वो CPU के साथ अटैच किए जाते हैं। अटैच का मीनिंग होता है उससे कनेक्ट किए जाते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम also allows us to load various types of software like word processor, drawing software, music players, games, etc. into the कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बहुत टाइप्स के सॉफ्टवेयर जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, म्यूज़िक प्लेयर्स, गेम, ये सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कंप्यूटर में लोड करने के लिए हमें अलाउ करता है, मतलब हमें परमिशन देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस के ऊपर परफॉर्म करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। इन अर्लियर पार्ट ऑफ बुक you studied about various programs and functions of MS Windows like booting, desktop icons, My Documents, Recycle Bin, Taskbar, Title Bar, Menu Bar, Start Menu, Control Buttons and Shutting Down Computer। ये बुक के आगे के पार्ट में आप ये सारे जो प्रोग्राम्स है, जो फंक्शंस है लाइक बूटिंग, डेस्कटॉप आइकन, माइक डॉक्यूमेंट्स, रिसाइकल बिन और बहुत सारे जो बार जैसे कि टाइटल बार, मेनू बार, स्टार्ट मेनू, कंट्रोल बटन्स, शटिंग डाउन कंप्यूटर को कैसे शट करते हैं, कैसे उसको क्लोज करते हैं, ये सारे के बारे में आपको जानकारी होगी। तो लेट्स स्टडी सम मोर डिटेल्स ऑफ MS विंडो। तो अब हम MS विंडो के बारे में बहुत सारी स्टडी, मतलब डिटेल में उसकी पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट इज हैंडलिंग डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। व्हेन यू वर्क विथ डॉक्यूमेंट्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पुट देम इन अ गुड प्लेस। जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर वर्क करते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट का आप वर्क करते हो, तो उसको हमें अच्छी जगह पे रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो कहीं पर गुम ना हो जाए और कहीं ख़राब नहीं होना चाहिए। इसलिए हम उसे सेफ प्लेस पर रखते हैं। फॉर दिस पर्पस योर कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ द फंक्शन ऑफ अ फाइल कैबिनेट। और यही हेतु के लिए कंप्यूटर में फाइल कैबिनेट का एक प्रोग्राम होता है, एक फंक्शन होता है जहाँ पर हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इनसाइड द फोल्डर माई डॉक्यूमेंट्स यू क्रिएट योर ओन फोल्डर टू पुट अवे योर डॉक्यूमेंट्स। माई डॉक्यूमेंट्स प्रोग्राम के अंदर आप अपना खुद का फोल्डर क्रिएट करके अपने डॉक्यूमेंट्स को उसके अंदर रख सकते हो। प्रैक्टिस द फॉलोइंग टास्क एंड टीच योर सेल्फ हाउ टू हैंडल योर डॉक्यूमेंट्स। टास्क 1 क्रिएटिंग अ
फोल्डर। अब हम पढ़ेंगे कि फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है। टू मेक अ न्यू फोल्डर बनाने के लिए पहला है डबल क्लिक ऑन माय डॉक्यूमेंट्स। आपको पता होगा कि कंप्यूटर में माय डॉक्यूमेंट्स फाइल कहाँ पर होती है, तो वो फाइल पर हमें डबल क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन फाइल मेनू। उसके बाद हमें फाइल मेनू पर क्लिक करना है। पहले हमें माय डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करना है। उसके बाद उसको क्लिक करते ही एक स्क्रीन ओपन होगी। उसमें बहुत सारे फाइल मेनू, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स, हेल्प, ये सारे मेनूज होंगे। तो उसमें हमें फाइल मेनू के ऊपर क्लिक करना है। देन थर्ड पॉइंट, गो टू न्यू एंड वेट फॉर द सेकंड मेनू टू अपीयर। फाइल मेनू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आएगा, तो हमें ये न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। गो टू द फोल्डर, क्लिक अगेन। नाउ यू कैन इमीडिएट टाइप अ नेम। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको ये फोल्डर का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये टाइप का बॉक्स ओपन होगा। फिर यहाँ पर आपको इमीडिएटली क्लिक करके अपना नाम एंटर करना है। तो इससे हमारा फोल्डर, हमारे नाम का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देन टास्क 2, रीनेमिंग अ फोल्डर। जो हमने फोल्डर बनाया है उसका हमें नाम चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, आज हम ये पढ़ेंगे कि अपने फोल्डर का फिर से रीनेम कैसे दें। फर्स्ट वन इज सिलेक्ट द फोल्डर। सेकंड, क्लिक ऑन द नेम एंड वेट until the cursor changes. Third one is now type a new name. Fourth, go to folder, click again. Fifth, now you can immediately type a name. तो सबसे पहले हमने जो फोल्डर बनाया है हमारे नाम का, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा वेट करना है, तब कर्सर चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर कर्सर चेंज होगा, तब हमें ये न्यू फोल्डर को इरेज करके यहाँ पर अपना नाम ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में भाविन नाम दिया गया है, तो भाविन की जगह पे आप अपना नाम ऐड कर सकते हो। टास्क 3, मूविंग अ डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट को कैसे मूव कर सकते हैं। टू मूव अ डॉक्यूमेंट और फोल्डर टू अनदर फोल्डर। आप अपने डॉक्यूमेंट या फिर फोल्डर को दूसरे डॉक्यूमेंट में कैसे मूव कर सकते हो। क्लिक द डॉक्यूमेंट आइकन एंड होल्ड द लेफ्ट बटन डाउन। पहले अपने डॉक्यूमेंट आइकन पर क्लिक करना है और माउस के लेफ्ट बटन के साथ उसको होल्ड करना है। मूव और ड्रैग द डॉक्यूमेंट ऑन अनदर फोल्डर और विंडो। फिर वो जो हमने क्लिक किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट को हमें ड्रैग करके जिस फोल्डर में हमें उसको मूव करना है वहाँ पर ले जाना है। रिलीज द बटन, द डॉक्यूमेंट इज नाउ इन द अदर फोल्डर। और फिर बटन को हमें रिलीज करना है। द डॉक्यूमेंट इज नाउ इन द अदर फोल्डर, और डॉक्यूमेंट फिर दूसरे फोल्डर में मूव हो जाएगा। टास्क 5, डिलीटिंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। टू रिमूव अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर कंप्यूटर, फर्स्ट ड्रैग द डॉक्यूमेंट टू द रिसाइकल बिन एंड रिलीज द बटन।
जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसको रिसाइकल बिन में हमें उसकी तरफ ड्रैग करना है। क्लिक द बटन विथ यस इन द डायलॉग बॉक्स। जैसे ही हम अपने डॉक्यूमेंट को रिसाइकल बिन में डालेंगे वैसे ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर हमें यस का बटन होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग योर वर्क। सेविंग इज इम्पोर्टेंट। हमने जो फाइल बनाई है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, उसे सेव हमें करना चाहिए क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सेविंग योर वर्क मीन्स स्टोरिंग योर डॉक्यूमेंट ऑन द कंप्यूटर सो यू कैन यूज़ इट अगेन अ नेक्स्ट टाइम। सेविंग योर वर्क, उसका मीनिंग क्या होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसे हम कंप्यूटर में सेव करते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमने जो डॉक्यूमेंट सेव किया है और फ्यूचर में, भविष्य में जब हमें उसकी ज़रूरत हो तो हम उसे फिर से यूज़ कर सकते हैं। When you start a new document, always begin by saving it inside your own folder. जब भी आप कोई न्यू डॉक्यूमेंट को बनाओगे तब आपको अपने फोल्डर में उसको सेव करना चाहिए। While working on your document, remember to save every 5 or 10 minutes. जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट को क्रिएट करोगे, बनाओगे, तब ये याद रखना है कि हर 5 या फिर 10 मिनट में उसको हमने जितना वर्क किया है उसको हम अपने फोल्डर में सेव करेंगे। इफ़ यू डू नॉट सेव योर वर्क यू विल लॉस योर वर्क व्हेन द कंप्यूटर फेल्स और द इलेक्ट्रिसिटी इज कट। अगर आपने आपका वर्क सेव नहीं किया तो अगर इलेक्ट्रिसिटी गई, मतलब अगर पावर कट हुआ या बिजली चली जाती है या फिर कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तब आपने जो जितना वर्क किया होता है वो पूरा डिलीट हो जाता है, वो आप पूरा लॉस कर देते हो। इसीलिए जितना हमने वर्क किया है उसको हम हर 5 से 10 मिनट में अपने फोल्डर में सेव करेंगे। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमने जो वर्क किया है, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, वो हम फिर से गेट कर सकते हैं। विथ MS वर्ड ऑन योर स्क्रीन, कैरी आउट टास्क 1 स्टेप बाय स्टेप, टेक योर टाइम टू एग्जामाइन द न्यू थिंग्स यू सी। अब हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में कैसे सेव कर सकते हैं। टास्क 1, सेविंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। स्टेप 1, ओपन द सेव डायलॉग। फर्स्ट हमें क्या करना है, तो जो सेव डायलॉग बॉक्स होता है उसे ओपन करना है। क्लिक द सेव बटन इन द टॉप लेफ्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम विंडो। सबसे पहले हमें जो सेव बटन है उस पर क्लिक करना है। सेकंड, द सेव डायलॉग अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद हमें सेव डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखाई देगा। स्टेप 2, सिलेक्ट द राइट लोकेशन टू पुट योर डॉक्यूमेंट इन। हमें अच्छी प्लेस को, अच्छे जो डॉक्यूमेंट होगा उसको सिलेक्ट करना है। क्यों सिलेक्ट करना है, तो हमने जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसको सेव करने के लिए। तो पहले हमने क्या किया, सेव डायलॉग बॉक्स को ओपन किया और उससे क्या हुआ, जो सेव डायलॉग बॉक्स, सेव बटन पर क्लिक करते ही सेव डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। थर्ड, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू द करंट फोल्डर। फोर्थ, फ्रॉम द मेनू गो टू माई डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिक अगेन। उसके बाद हमें माई डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है
नाउ माई डॉक्यूमेंट इज़ करेंट फोल्डर, फिर यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर आ जाएगा। लुक इन द फोल्डर कंटेंट्स फॉर योर ओन फोल्डर। उसके बाद माई डॉक्यूमेंट में हमने जो फोल्डर बनाया है उस पर हम क्लिक करेंगे। 7 पॉइंट डबल क्लिक योर फोल्डर टू ओपन इट एंड मेक इट द करेंट फोल्डर। माई डॉक्यूमेंट में हमने जो स्टार्टिंग में जो डॉक्यूमेंट बनाया है उस पर हम डबल क्लिक करेंगे। स्टेप 3, गिव योर फाइल अ गुड नेम सो यू कैन फाइंड इट अगेन। हमारे फोल्डर पर हमने डबल क्लिक करते ही 8 point, put your cursor in the next area next to file name, and 9 point is delete the text document and type a new name। हमारे फोल्डर पर डबल क्लिक करते ही यहाँ पर हम अपना फाइल नेम मतलब हमारा नाम हम दे सकते हैं। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम डिलीट करके हमारा गुड नेम हम यहाँ पर टाइप करके फाइल को सेव कर सकते हैं। 4 step, finish saving your document। 10th point, click the button save in the dialog। 11, your document is now saved and the dialog appears। यहाँ पर हम अपना नाम एंटर कर चुके, उसके बाद उसके बाजू में जो सेव बटन होता है उसको हम क्लिक करेंगे ताकि हमारी जो फाइल है हमने जो वर्क किया है वो सेव हो जाएगा। जैसे कि टास्क 1 में हमने देखा कि फाइल को कैसे सेव करते हैं, वैसे ही टास्क 2 में हम देखेंगे कि सेविंग वाइल यू वर्क। एक बार हमने सेव कर दिया उसके बाद हम बार बार उसको जितना हमने वर्क किया है उसको कैसे सेव कर सकते हैं। रिमेंबर टू सेव फ्रिक्वेंटली वाइल यू आर वर्किंग। फर्स्ट, क्लिक द सेव बटन एवरी 5 or 10 minutes। दिस वाई you will never lose more than a few minutes work। एक बार हमने हमारी फाइल को सेव कर दी उसके बाद वो फाइल में हम वर्क करेंगे तो हर 5 या 10 मिनट में हम ये सेव बटन पर क्लिक करेंगे। नोट, व्हेन सेविंग एन ऑलरेडी नेम्ड डॉक्यूमेंट नो डायलॉग बॉक्स अपीयर। एक बार हमने डायलॉग बॉक्स में हमारे नाम से फाइल सेव कर दी उसके बाद हम वही डॉक्यूमेंट में फिर से काम करेंगे और सेव करेंगे तो फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा। जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस किए होंगे ये सारे ये सेव फाइल में हो जाएंगे। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग सिस्टम्स डेट एंड टाइम। कंप्यूटर में हम डेट और टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट date/time indicator on the taskbar shows the current date and time, but if the given date and time are not correct then पहले तो टास्क बार में डेट और टाइम दिया जाता है, पर अगर वो गलत हो करेक्ट नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलो बच्चों आज हम वही लर्न करेंगे कि अगर कंप्यूटर में डेट और टाइम सही ना हो तो उसे चेंज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, डबल क्लिक द date/time indicator on the taskbar और फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। आप डेट और टाइम जो इंडिकेटर होता है टास्क बार के ऊपर उसको डबल क्लिक कर सकते हो या तो फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद सेटिंग का ऑप्शन चूज़ करके थर्ड ऑप्शन क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, देन कंट्रोल पैनल डायलॉग अ बॉक्स विथ वेरियस आइकॉन्स विल अपीयर। पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग को चूज़ करेंगे, उसके बाद क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल के ऊपर क्लिक करेंगे, उससे डायलॉग बॉक्स हमें शो होगा, उसमें बहुत सारे आइकन्स होंगे। फोर्थ, डबल क्लिक ऑन डेट
स्लैश टाइम आइकन, डेट एंड टाइम आइकन के ऊपर डबल क्लिक करके देन डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे वैसे ही डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई देगा। See, this is the dialog box. Fifth, choose time zone tab first and define required time zone for your area. सबसे पहले हम किस जोन में रहते हैं वो और एरिया हमें चूज़ करना है। तो इसके लिए हमें नोट चूज़ इन ब्रैकेट GMT + 5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली फॉर इंडिया। हम इंडिया में रहते हैं इसलिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। ये देखो यहाँ पर भी क्लिक किया गया है। 6. Define required date, year, month, date and time in bracket hour, minutes, seconds, AM/PM। हम डेट में ईयर, मंथ और डेट को और टाइम में आवर्स, मिनट, सेकंड, फिर AM है या फिर PM है वो सब भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सी, डेट और टाइम ऑप्शन पर क्लिक करके हम यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर ईयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम टाइम को सिलेक्ट करके फिर AM है या PM है वो भी हम यहीं से ही सिलेक्ट करते हैं। देन 7, क्लिक ऑन अप्लाई बटन पर क्लिक करके फिर ओके। देखो 7 पॉइंट है क्लिक ऑन अप्लाई बटन पर क्लिक करके फिर 8 पॉइंट है क्लिक ऑन ओके। देन फाइनल सेटिंग ऑफ डेट एंड टाइम विल बी अवेलेबल एट एनी रिलेटेड प्रोग्राम। इतनी प्रोसेस करने के बाद हमने जो टाइम सेट किया है वो कंप्यूटर पर वही शो होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।